नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो चैप्टर 12 यानी 12 चैप्टर है, मेरे बिना तुम प्रभु, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी यह आपका लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आपका हिंदी खत्म हो जाएगा। तो आज इसका जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब आज के इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हैं तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है और हो सके तो इस बार जरूर आएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? कमेंट करिए, मेरे बिना तुम प्रभु इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है रेनर मारिया रिल्के की, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन सी दिनकर की, ऑप्शन डी अज्ञे। याद रख लेंगे, मेरे बिना तुम प्रभु इसके जो लेखक हो जाएंगे रेनर मारिया रिल्के हो जाएंगे। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म हुआ था, याद रखेंगे 4 दिसंबर 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 को रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो याद रख लेंगे जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म है जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो। कौन कौन बच्चे न्यू स्टूडेंट है एक बार कमेंट करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको रोज क्लास मिलता रहे। चौथा क्वेश्चन देखिए कि रेनर के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके जो पिताजी का नाम था ना, जोसेफ रिल्के नाम था। क्या नाम था? रेनर के पिताजी का क्या नाम था? तो जोसेफ रिल्के नाम था। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रेनर के माता जी का क्या नाम था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो रेनर के माताजी का नाम मरियम नहीं था, इसको नहीं याद न रखिएगा, सोफिया नाम था। क्या नाम था? सोफिया नाम था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन आज बताएंगे सब रट जाइएगा, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या करता है? यानी जो भक्त रिल्के है वह ईश्वर से क्या करता है? प्रश्न करता है कि सजदा करता है, प्रार्थना करता है, कि इनमें से सभी करता है? याद रख लेंगे बाबू, क्या करता है? तो प्रश्न करता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलते हैं सातवां क्वेश्चन। कह रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो रेनर मारिया रिल्के जो हैं किस भाषा के कवि हैं? कह रहे अंग्रेजी भाषा के हैं, फ्रेंच भाषा के हैं, कि जर्मन भाषा के हैं, कि ग्रीक भाषा के हैं? याद रख लेंगे जर्मन भाषा के कवि हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि रिल्के की कहानी संग्रह है। रिल्के की कहानी संग्रह कौन है? लाइफ एंड सॉन्ग्स है, कि टेल्स ऑफ ऑलमाइट्स है, कि लॉरेंस सेकिफाइस है, कि एडवेंट है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि रिल्के का कविता मेरे बिना तुम प्रभु है। तो यह क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु तो एक भावात्मक रहस्यवाद है। क्या है? तो एक भावात्मक रहस्यवाद है मेरे बिना तुम प्रभु। इसको रट जाइएगा, यह भी आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। कह रहे कि भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? जो भक्त कवि हैं रेनर मारिया रिल्के, वो अपने आप को क्या मानते हैं? याद रखेंगे जल पात्र मानते हैं। क्या मानते हैं? जल पात्र मानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। करें कि निर्वासित का अर्थ क्या होता है? तो निर्वासित का अर्थ जो होता है बेघर होता है, यानी बिना घर का। बिना घर का यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा बेघर। अब देखते हैं 12 क्वेश्चन। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी में अनुवाद किसने किया था? कह रघुवीर सहाय ने? नहीं, याद रखेंगे धर्मवीर भारती ने किया था। किसने हिंदी में अनुवाद किया था? धर्मवीर भारती ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13।
कह कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है। तो पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है। कह श्रृंगार की है, वीर की है, कि भक्ति की है, कि अद्भुत है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रख लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा भक्ति। क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया। और देखिए वो फिर से बोल रहे हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है आपकी एग्जाम के टाइम में। चलिए 14 के आंसर दीजिए। कह रहे भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। तो भगवान की जो कृपा दृष्टि है कहाँ विश्राम करती थी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखें, कवि के कपोलों पर। कहाँ विश्राम करती थी, कवि के कपोलों पर करती थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि कवि किसके स्वादहीन होने की बात करता है। जो कवि है किसको स्वादहीन होने की बात करता है। तो मदिरा को स्वादहीन होने की बात करता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 16 प्रश्न देखिए, कह रहे कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा। तो मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो याद रखेंगे ईश्वर का। अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो ईश्वर का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, यह हो सकता है तो इस बार जरूर पूछेगा। 17 क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया था। तो कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया था। 17 का आंसर याद रख लेंगे, मनुष्य ने। किसने किया था, मनुष्य ने प्रतिष्ठित किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहे कि रिल्के की काव्य शैली कैसी है। कमेंट करिए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा। तो रिल्के की जो काव्य शैली है ना कैसी है, तो गीतात्मक है। गीतात्मक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन करे कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुदित है। तो यह जो है ना जर्मनी भाषा में है। किस भाषा में है, जर्मनी भाषा में अनुदित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसको एकदम याद कर लेंगे। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए, करे कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, रेनर मारिया रिल्के की है। किसकी है, रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि कवि अपने को भगवान का क्या मानता है। तो कवि ना अपने को भगवान का क्या मानता है, तो पादुका मानते हैं, पादुका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एकदम इसको रट जाइएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन करें कि लबादा का अर्थ होता है। लबादा का अर्थ क्या होता है, पराधीन होता है, परिधान होता है। सॉरी बच्चों, लबादा का जो अर्थ होता है परिधान होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। मात्र 3 क्वेश्चन और है, इसको याद कर लीजिएगा। कह रहे रेनर मारिया की मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु न हुई थी ना 1926 में हुआ था। कब हुआ था, रेनर मारिया की जो मृत्यु है 1926 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। करें कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। तो भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, भक्त न होने पर। अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलते हैं 25 क्वेश्चन की ओर। करें कि चरणों में छाले पड़ जाएंगे वे लहूलुहान। यह क्या, इसमें क्या आंसर होगा, याद रखेंगे, सूर्यास्त। क्या आंसर हो जाएगा, सॉरी बच्चों, सूर्यास्त नहीं होगा। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भटकेंगे, चरणों में छाले पड़ जाएंगे वे भटकेंगे लहूलुहान, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 26 का आंसर दीजिए कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा। तो ईश्वर को नहीं, भक्त को खो करना वो अपना स्वरूप खो बैठेगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो फाइनली हम 26 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि यह लास्ट चैप्टर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको याद कर लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू अगर आपको रोज़ क्लास करना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे आपके फायदा होगा कि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।